यशवंत जी तेलंग हमारे साथ उपस्थित है, जो कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीम सेना के अध्यक्ष हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी। बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े ने अपनी पूरी संपत्ति और पूरे परिवार ने दलित के उत्थान के लिए, भारतीय जनता के उत्थान के लिए अपना पूरा परिवार और पूरी संपत्ति जो चंद्रपुर के राजा के रूप में नामांकित है, उस पार्टी को लेके मैं निरंतर काम कर रहा हूँ और पश्चिम नागपुर से अपनी उम्मीदवारी जनता के इस विषय पे लड़ रहा हूँ कि वर्ल्ड हेरिटेज महाबोधि विहार है, जिसमें 5 ब्राह्मण हैं और 4 उसमें 4 बौद्ध भिक्षु हैं। पूरे दुनिया में सिख मंदिर है, जिसमें सिख लोगों की कमेटी रहती है, मस्जिद रहती है, उसमें मुस्लिम भाइयों की कमेटी रहती है, हिंदू का बड़ा मंदिर हो उसमें। तो ये जो 1949 का जो ट्रस्ट बना था, तो उसमें इस प्रकार की कार्रवाई क्यों की गई कि वो वर्ल्ड हेरिटेज है, वो बौद्धों को मिलना चाहिए, वो उनका हक है। वहाँ पर पूरी जो रीति रिवाज है बौद्ध पद्धति से होना चाहिए। अशोक सम्राट ने पूरे भारत में और जम्मू द्वीप में 84,000 बौद्ध विहारों के स्तूप और विहार बनाए हैं, जो नामांकित है। उसका धरोहर आज की भारतीय पुरातत्व विभाग नहीं देख रही है, कहीं खंडर के रूप में हुई है। इस इशू को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आपके इस चैनल के मार्फत से मैं आगाह करना चाहूँगा पश्चिम नागपुर और पूरे भारत के देश को कि भैया इस विषय पर आप अपना वोट दें। जो गौतम बुद्ध के विचारों के जो मानते हैं, इस विषय को लेकर अपना बहुमूल्य वोट देकर अपनी ताकत बताइए। वो जो हमारे मुस्लिम बांधव हैं, जो पूरे भारत में रहते हैं, एक भारतीय संविधान से सरकार न चलाते हुए बुलडोजर से चलाते हैं, ये गलत बात है। 25 साल की 30 साल की पूरी बस्ती मुसलमानों की बुलडोजर से उखाड़ी जाती है, उनका परिवार निस्तनाबूद किया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? जो परिवार गरीबों से आके अपना जब घर बसाता है, तो उस गरीबी को अपने पूरे नैस तैस करना, ये भारतीय संविधान का अपमान है। साथियों, जो शिक्षा भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 का है, जिसमें किसी भी धर्म की कानूनी रूप से कोई अट न रहते हुए सारे लोगों को जितनी चाहिए उतनी शिक्षा है, मगर राइट टू एजुकेशन लाकर इन्होंने 8वीं और 10वीं तक ये जो 8वीं और 10वीं तक शिक्षा निःशुल्क देने का जो प्रयास कर रहे हैं, क्या भारत में इन लोगों को क्या चपरासी बनाना चाहती है सरकार? क्या ये लक्ष्य है? जब भारत का देश अगर अच्छे से पढ़ेगा तो भारत देश पूरी दुनिया में नामांकित होगा, जैसा तथागत गौतम बुद्ध के विचारों ने किया है। उनके विचारों से जापान, श्रीलंका, 148 देश पूरे की दुनिया में बहुत ही शांतिमय और बुद्ध के तत्वज्ञान से विकसित हुए हैं। साथियों, ये प्रणाली जो चुनाव की है, ये चुनाव की प्रणाली जो धन्ना सेठ है उनके ऊपर लागू होती है। जो गरीब शिक्षित जो उम्मीदवार होता है वो कमजोर दिखाई देता है, मगर विचारों से श्रीमंत होता है। तो जो मतदाता है, मतदाता ने सही रूप से अपने विवेक को जागरूक रखते हुए जो लोग जनता की हित की बात करते, रोजगार, जल और जमीन और जंगल की लूट हो रही है, ये लूट नहीं होनी चाहिए और शिक्षा सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए। किसने बोला था? सीबीएसई, इंटरनेशनल, जिला परिषद की स्कूल, कॉर्पोरेशन की स्कूल, नगर परिषद की स्कूल, इन विषयों में जो एक सही जैसी शिक्षा गरीबों को मिल रही है क्या? अगर एक जैसी नहीं मिलती है तो वो समानता कहाँ है, समान संधि कहाँ है? ये तो भारतीय संविधान का अपमान है। कंडम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस भारत देश को चलाने वाले के ऊपर लग सकता है। ये संविधान समता और समान संधि के ऊपर है। महिलाओं को जो राइट्स दिया है, आज महिलाओं के ऊपर में जो यातनाएं हो रही है, एक दिन में 10-10, 15-15, तो ये उचित नहीं है। न्यायपालिका कहीं तो भी फेल हो चुकी है। इतने 80 साल में झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हुए, उनको मूलभूत सुविधा भारतीय संविधान के रूप से पानी, रास्ता, शिक्षा और भोजन और आवास की सुविधा नहीं है। बड़ा उसका ढिंडोरा पुटने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होता है, वास्तविक रूप में वो नहीं होता है। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक में जो सिख, बुद्धिस्ट, जैन और जो सिख बांधव आते हैं, तो उनको समान रूप से जो निधि उनकी शिक्षा और उनकी
जीवनमान ऊंचे करने के लिए जो केंद्र सरकार का प्लानिंग कमीशन पैसा का आवंटन करता है, हर साल 35% खर्चा होता है, 65% नहीं होता है। मगर वो 65% नहीं होता है, वो अगले साल लागू नहीं होता है, सरप्लस नहीं होता है। फिर 65% जब वो निधि लागू नहीं होती है तो उतना समुदाय वो पीछे रहता है। तो इस विषय पर भी पूरी की पूरी राशि जो अधिकारी जो मंत्रालय खर्चा नहीं करता उनके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल करने का भी प्रावधान रखा जाए कि ताकि कि सारी की सारी निधि उनके ऊपर खर्चा हो जाए। जो मीडिया के रूप में, पत्रकार के रूप में जो होते हैं उनको पीएफ सरकार ने देना चाहिए। उनकी उम्र होने के बाद में उनको मानधन देना चाहिए, कम से कम 20,000 रुपये देना चाहिए। जो खासदार आमदार होता है प्रतिमाह उनको 90,000 1 लाख रुपये मिलते हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये भी एक समूह जो मीडिया है, ये अंग का तीसरा भाग है, उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। यह आवाज मैं आपके चैनल के मार्फत राज्य और केंद्र सरकार को करता हूँ। और इन विषय पर पश्चिम नागपुर के जो लोग हैं वो अपने एक दूसरे परिवार के दोस्तों के साथ, दूसरे परिवार के साथ शेयर करें इस चैनल के मार्फत, और अपना वोट, बहुमूल्य वोट यशवंत तेलंग के याटो चुनाव चिन्ह पर दे। हम हमारे रिपब्लिकन पार्टी और भीम सेना की ओर से, जिसके श्रीधर साड़वे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमने नागपुर शहर ग्रामीण में 11 और पूरे महाराष्ट्र में 112 जो उम्मीदवार खड़े किए, जिनका चुनाव चिन्ह याटो है सभी का, इन तमाम लोगों को उन निर्वाचन क्षेत्र में जनता ने याटो रिक्शा को प्रचंड बहुमत से मतदान करते हुए लोकशाही का विजय करने का प्रयास, आपके नैतिक मूल्य की एक नीति और नैतिक करते हुए मैं समझता हूँ वो आप पार करें, आप उसकी रक्षा करें, संविधान की रक्षा करें कि 80 साल के बाद में भी संविधान का पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं हुआ है? जनता अपने मत का अधिकार पूर्ण रूप से न करने की वजह से हम सब लोगों को, हमारे वंचित लोगों को रास्ते पर 80 साल से रोड पर आके अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है। वो लड़ाई लड़ने की नौबत इसके बाद न आए, इसलिए हम चुनाव में खड़े हैं। धनवान नहीं है मगर विचारों से धनवान है, सिद्धांतों से धनवान है, संविधान की परिकाष्ठा से हम धनवान हैं और संविधान के विचारों से ही हम लड़ाई जीतना चाहते हैं और जनता के हित के लिए लड़ाई जीतना चाहते हैं। जनता ने भी अपना कर्तव्य बहुत बड़े मतों से वोट देकर हमें विजय बनाने का कर्तव्य करे। यही इस चैनल के मार्फत भारतीय पूरी जनता को हम आह्वान करना चाहते हैं। और जिन्होंने ये आवाज़ आप तक पहुँचाई है उनको मैं जय संविधान बोलते हैं उनका स्वागत करता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध भारत और सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। ये थे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशवंत जी तेलंग, जिन्होंने बहुत सारी बातें जो है हमसे की है। संविधान का जिस तरह से हनन हो रहा है उसे रोकने के लिए आज भीम सेना की तरफ से जितने भी विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं उन पर लोगों ने गौर करना चाहिए। और ऑटो रिक्शा इस चुनाव चिन्ह जो कि पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र से यशवंत जी तेलंग को मिला है और उनकी पार्टी जो है पूरे संपूर्ण भारत में ऑटो रिक्शा इस पर चुनाव चिन्ह जो है लड़ रही है, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा मतों से वोट दीजिए, ऐसी हमारी अपील है।